भारतीय राजनीति में और भारतीय सोशल मीडिया में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी की है, सीजेपी, जिसे व्यंग्यात्मक लहजे में अभिजीत दिपके नामक एक युवक ने बनाया है, केवल एक सटायर के रूप में, एक व्यंग्य के रूप में। लेकिन ये इतनी लोकप्रिय हुई और लोग इससे इतनी तेजी से जुड़े, कॉकरोच जनता पार्टी से, उसके जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स बने, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब, सबके ऊपर लगातार फॉलोवर जुड़ते गए और बहुत तेजी से 5 दिन के अंदर इंस्टाग्राम पे टॉप फॉलोअर्स की लिस्ट में सीजेपी पहुंच गई। जो पार्टी बीजेपी खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, सबसे बड़ी पार्टी होने का घमंड करती है, उस पार्टी से लगभग दुगने, बल्कि दुगने से भी ज़्यादा फॉलोअर सीजेपी को मिल गए इंस्टाग्राम पे। और केंद्र सरकार इससे इतनी भयभीत हुई, इस लोकप्रियता से और लोगों के तेजी से जुड़ने से, कि सीजेपी का एक्स अकाउंट उन्होंने बैन करा दिया। और मुझे लगता है कि बाकी अकाउंट्स भी बैन कराने की प्रक्रिया सरकार कर रही होगी। ये समझ से बाहर है कि सरकार ऐसी घटनाओं से क्यों डरती है। लोकतंत्र में तो ऐसी बातों का स्वागत होना चाहिए। अगर कोई सटायर कर रहा है, कोई व्यंग कर रहा है, कोई चेतावनी दे रहा है या कोई विरोध कर रहा है, विरोध का भी स्वागत होना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसी घटनाएं आम आदमी की भावना समझने का एक माध्यम होती हैं। और जब सरकारें या जब व्यवस्था आम आदमी की भावनाओं को नहीं समझ पाती है और उनका समाधान नहीं खोज पाती है, तो वो होता है जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ। तीनों देशों की स्थिति पता होगी आपको। देशों के युवा इन तीनों देशों में बगावत हुई, आक्रोश सड़कों पर उतरा, विरोध हुआ और युवा राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को दफ्तर में घुस गए और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को जान बचा के भागना पड़ा तीनों ही देशों में। वहाँ राजशाही थी नेपाल में, वहाँ के राजा को भागना पड़ा। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी भी भारत में शरण लिए हुए हैं, अभी भी दिल्ली में रह रही हैं। वो जान बचा के वहाँ से भागी। भारत सरकार ने मदद न की होती तो उनकी जान भी नहीं बचती। और श्रीलंका में भी यही हुआ। वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। और प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास से लोग सामान लूट के ले गए। उनके बेड, उनके सोफ़ा, उनके एसी, उनकी शानदार कुर्सियाँ और उनके बर्तन, उनके कपड़े, सिर्फ सब सोशल मीडिया पे हमने मीडिया पे देखा कि लोग वीडियो में जाते हुए, ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंखा उतार उतार के ले गए, कपड़े तक ले गए, बर्तन तक ले गए। तो जब सरकारें संकेत को नहीं समझ पाती हैं, जनता के इशारे को नहीं समझ पाती हैं, जनता की भावनाओं को नहीं समझ पाती हैं, जनता के विरोध का आकलन नहीं कर पाती हैं और सोई रहती हैं अहंकार में, घमंड में या नशे में, सत्ता के नशे में, जो कि अन्य नशों से ज़्यादा खतरनाक होता है। कवि बिहारी ने बहुत पहले लिख दिया था कि कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक यानी धतूरे के नशे से ज़्यादा खतरनाक जो सत्ता का नशा होता है। धतूरे को तो खा के आदमी नशे में आता है, इसे तो पाके ही नशे में आ जाता है, सत्ता के नशे को, सत्ता की ताकत को। तो जब सरकारें इन भावनाओं की उपेक्षा करती हैं तो सड़कों पर आक्रोश निकलता है। तो भारत में, हमारे देश में जो एक नई घटना हुई है, अभिजीत दिपके नामक युवक जो अमेरिका में पढ़ रहा है, अभी स्टूडेंट है, इससे पहले वो आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल में काम कर चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक बयान दिया कि भारत के बेरोजगार युवा आलसी हैं और कॉकरोच की तरह सोशल मीडिया पर गंदगी करने आ जाते हैं। अगर युवा बेरोजगार है तो क्या इसके लिए वो युवा जिम्मेदार है? इसके लिए क्या हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या हमारी व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है? तो क्या देश के मुख्य न्यायाधीश को युवाओं के ऊपर टिप्पणी करने के बजाय सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी?
कि सरकार की वजह से युवा बेरोजगार है या हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी कमी की वजह से युवा बेरोजगार है। सीधे सीधे युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहरा देना और उन्हें आलसी बताना और उन्हें कॉकरोच से उनकी तुलना करना, ये बहुत ही शर्मनाक बयान था। यद्यपि सीजेआई ने इसके लिए बाद में खेद व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मेरी बात को ठीक से नहीं समझा गया, लेकिन तब तक खेल हो चुका था। अभिजीत दीपके ने इस बयान के ऊपर एक व्यंग्यात्मक लहजे में, एक सटायर के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीजेपी के अकाउंट बना दिए, कॉकरोच जनता पार्टी। इसके बाद जो उस पर जिस तेजी के साथ लोग जुड़े हैं, और आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ज़्यादातर जो जुड़ते हैं वो यूथ ही ज़्यादा होता है। वो 15 से 40 साल की उम्र या 50 साल तक के लगा लो, 15 से 50 की आयु के बीच के लोग ही सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिन्हें कुछ लोग जेन जी कहते हैं और कुछ लोग जेन जेड कहते हैं। तो उस पर जिस तेजी के साथ जुड़े और जिस तरह इंस्टाग्राम पे भारतीय जनता पार्टी से दुगने फॉलोवर, दुगने से भी ज़्यादा 5 दिन के अंदर हो गए, और जिस तरह के फिर सटायर बने और मीम्स बने, और जिस तरह अकाउंट्स पे सबने, और कुछ लोगों ने तो अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं फलां लोकसभा क्षेत्र से, फलां विधानसभा क्षेत्र से। यद्यपि सच्चाई ये है कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है चुनाव आयोग में, और इसका कोई चुनाव चिन्ह नहीं है। ये केवल एक सटायर है, एक व्यंग्यात्मक पोस्ट है, एक व्यंग्यात्मक रचना है। लेकिन उसमें जिस तेजी से लोग जुड़े हैं वो इस बात का आभास देता है कि लोगों के अंदर आक्रोश है, लोग व्यवस्था के खिलाफ नाराज हैं, व्यवस्था से नाराज हैं। और खास तौर से जब व्यवस्था कहते हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, व्यवस्था में सारी राजनीतिक व्यवस्था आती है, उसमें पक्ष भी और विपक्ष भी, लेकिन ज्यादा नाराजगी हमेशा सत्ता पक्ष से ही होती है। जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, जिम्मेदारी सरकार की होती है। विपक्ष तो फिर भी युवाओं की आवाज उठाता रहता है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उनके सम्मान के लिए। सरकार ही जिम्मेदार होती है। तो जो आक्रोश है वो खास तौर से सरकार के खिलाफ है, इसलिए सरकार भयभीत है, सरकार डरी हुई है। और अब इसमें डैमेज कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के बयान, तरह तरह की बहानेबाजी की जा रही है। जो बीजेपी समर्थक लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये तो, इनमें तो ज़्यादातर फॉलोअर पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर विदेशी हैं, देश के तो मात्र 5% लोग इसमें फॉलोअर हैं। ये सब झूठ है। जो सीजेपी ने भी अपने एक स्क्रीनशॉट जारी किया है, जो अकाउंट्स पर डिटेल होती हैं कि किस देश से कितने लोगों ने फॉलो किया, तो 95 पॉइंट कुछ % लोग इंडियन हैं उसमें फॉलो करने वाले, इंडियन अकाउंट हैं वो, और 2% के करीब अमेरिका से हैं, और बाकी पॉइंट कुछ करके 3-4 देशों से हैं, जिनमें आपका यूएई, दुबई, पाकिस्तान, ईरान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पॉइंट करके कुछ 1% से भी कम लोग वहाँ से हैं। तो ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए या डैमेज कंट्रोल के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन ये एक खतरनाक स्थिति भी सिद्ध हो सकती है जब आप सच्चाई को ना समझते हुए, असली समस्या को ना समझते हुए उस पर आंख मूंदने का प्रयास करें, आंख नीचे रखने का प्रयास करें, उसे देखने से इनकार कर दें, तो ये स्थिति खतरनाक मोड़ तक पहुंच सकती है। जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो इस देश में भी घटित हो सकता है। इसलिए इस भावना को समझिए, इस बात को समझिए कि इतनी तेजी के साथ अगर 5 दिन के साथ 2 करोड़ युवा इस मजाकिया कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा है, तो अगर इस कॉकरोच जनता पार्टी ने या किसी और प्लेटफॉर्म ने या कोई और सिस्टम बनाकर लोगों ने आह्वान कर दिया कि दिल्ली चलो, दिल्ली कूच करो, और ये युवा जो 2 करोड़ की संख्या में अकाउंट से जुड़ रहे हैं, 2 करोड़ दिल्ली की तरफ इन्होंने रुख कर लिया, तो स्थिति क्या होगी? 1.5 लाख किसान दिल्ली आ रहे थे दिल्ली, आपने बॉर्डरों पर रोक दिए, उससे कितनी स्थिति खराब हुई थी। 700 किसान शहीद हो गए थे, और फिर आपको तीनों बिल वापस लेने पड़े थे। वो तो मुश्किल से 1 या 2 लाख के बीच में ही किसान थे, कहीं 50,000 बैठे थे, कहीं 20,000 बैठे थे। बॉर्डर पे 3-4 जगह वो बॉर्डर पे धरना दिए बैठे थे।
अगर 2 करोड़ लोग कूच कर देंगे राजधानी की तरफ तो स्थिति कितनी भयंकर हो जाएगी, ये सोचने की बात है। ये देश हमारा सबका है, देश की चिंता सबको करनी चाहिए, चाहे हम विपक्ष में हैं, इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी दोनों को मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी शानदार लोकतांत्रिक परंपराएं हैं और देश में जो एक संविधान का राज है, कानून का राज है और लोकतंत्र है, वो कायम रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए, लोगों को मजबूरी में सड़क पर ना उतरना पड़े। इसलिए लोगों को समझाया भी जाए। मैं खुद ही अपील करना चाहता हूं कि आप सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश का प्रदर्शन कीजिए, लेकिन लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से और संवैधानिक दायरे में रहकर। बोलने की आज़ादी हमारा संविधान सबको देता है, आप बोलिए, आपको जो सरकार से नाराजगी है उसे व्यक्त कीजिए, लेकिन कभी भी भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बने तो कोई हिंसात्मक कदम या कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई किसी की ओर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश हम सबका है। सरकारें अदलती बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। कल कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल किसी और पार्टी की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी। इसलिए ये न सोचें कि ये देश भारतीय जनता पार्टी का है, ये प्रॉपर्टी भारतीय जनता पार्टी की है। ये प्रॉपर्टी हमारी और आपकी है, ये देश हमारा आपका है, 142 करोड़ भारतीयों का है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश में शांति और व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी हम सभी 142 करोड़ भारतीयों की है। तो इस स्थिति को समझते हुए और ये जो सीजेपी का गठन हुआ है और इसके जो लोकप्रियता बढ़ी है, इसके कारणों को समझते हुए ये संकेत, सीधा सीधा संकेत इस तरफ है कि केंद्र सरकार और राजनीतिक व्यवस्था से लोग नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं और इसके विरोध में हैं। इन बातों को समझते हुए इनके समाधान की तरफ कोई कदम बढ़ाया जाए, इनके समाधान की योजना बनाई जाए। नमस्कार, जय हिंद।